नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं, एक एक करके उन सवालों के जवाबों को हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 27 अक्टूबर की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे मुगल साम्राज्य से और सबसे पहले देखेंगे कि वर्कशीट में हमें मुगल साम्राज्य के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो आज की इस वर्कशीट में जो वर्कशीट नंबर 25 है, उसमें मुगल साम्राज्य में अकबर के उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो मुगल साम्राज्य के बारे में यदि बात करें तो शुरुआत होती है जहांगीर से। जहांगीर अकबर के पुत्र थे और उनके बारे में जो जानकारी दी गई है वो इस प्रकार है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। नूरजहां का जहांगीर के दरबार में काफ़ी प्रभाव था। वह एकमात्र मुगल शासिका थी जिसके नाम पर उसके सिक्के चलाए गए। इसके बाद दोस्तों शाहजहां है। शाहजहां जहांगीर साहब के पुत्र थे। तो दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों को हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत की घाट उतार दिया गया। इसके बाद औरंगजेब है। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट एवं सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उत्तर पश्चिम यूसुफजई व सिखों के विरुद्ध अस्थायी रूप से सफल हुए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। अब दोस्तों, कुछ सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं और कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्रियाकलाप देखेंगे और उसके बाद सवालों के जवाबों को देखेंगे। पहला क्रियाकलाप है कि मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला यानी इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। दोस्तों, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया, आगरा में भी और दिल्ली में भी। तो आपको उनके द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। उदाहरण के दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, ये शाहजहां के द्वारा ही बसाए गए थे। तो ये क्यों बसाए गए थे, इनको बनाने के पीछे क्या मकसद था और इन इमारतों की खासियत क्या थी, ये आपको जानकारी एकत्र करनी है। दूसरा जो क्रियाकलाप है वो ये है कि मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं। उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। क्योंकि मुगल वंश में हम देखते हैं कि राजा के जीते जी ही पुत्रों के बीच गद्दी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था। तो इस समस्या से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, सोचना है। उदाहरण के लिए जिस मुगल वंश में यह व्यवस्था थी कि जो पिता द्वारा अर्जित साम्राज्य होता था वो उसके सभी पुत्रों में बराबर बांट दिया जाता था और इसको शहरयार कहा जाता था। लेकिन इसके विपरीत यदि हम हिंदू वंशों की बात करें तो हिंदू वंश में यह प्रथा प्रचलित थी कि पिता द्वारा अर्जित साम्राज्य उसके सबसे बड़े बेटे को मिलता था और अन्य भाई उसके साथ मिलकर साम्राज्य में सहयोग करते थे। इसका एक उपाय यह हो सकता है। इसी तरीके के अन्य उपाय आपको सोचने हैं जिससे आप पता चले कि मुगल वंश में अगर इस तरीके की समस्या होती
उत्पन्न हुई तो हम इसके उसके स्थान पर किस व्यवस्था को अपना सकते थे। अब दोस्तों सत्य व असत्य हमें बताना है। पहला है नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी। गलत, सही। तो दोस्तों पहला सवाल है कि नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी, ये गलत है क्योंकि जो नूरजहां थी वो जहांगीर की पत्नी थी। और दूसरा सवाल है कि औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था, ये भी गलत है क्योंकि जो औरंगजेब था वो शाहजहां का पुत्र था। अब अंतिम सवाल है इस वर्कशीट का कि शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। यहाँ क्योंकि स्थान का अभाव है तो अन्यथा हम देखते हैं कि इस सवाल के जवाब को कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि शाहजहां मुगल वंश का एक योग्य शासक था जिसके राज्यकाल में साम्राज्य विस्तार का कार्य जारी रहा। उसने अफगान अभिजात खान जहां लोदी को पराजित किया। उसके शासनकाल में अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा हुआ। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए एक असफल अभियान किया गया। इसी कारण कंधार सफाविदों के हाथों में चला गया। 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा बीजापुर की सेना से सुलह का प्रयास किया गया। तो दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। दोस्तों ये हिंदी की वर्कशीट है जो कि कक्षा 7 और कक्षा 8 के लिए एक कॉमन वर्कशीट है। 27 अक्टूबर की ये वर्कशीट कक्षा 7 और 8 के लिए कॉमन है और कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को इसे करना है। तो हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में क्या जानकारी हमें दी गई है। इस वर्कशीट में हमें सर्वनाम के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी हमें दी गई है इस वर्कशीट में सर्वनाम के बारे में। प्यारे बच्चों पढ़िए और समझिए। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। किस्सा तो मजेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना। जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मजेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो हम परिवर्तन दे सकते हैं क्या हुए इन संज्ञा शब्दों में और सर्वनाम शब्दों के कारण। इसमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उसके, अपनी, उसने, उसकी, मेरी, वह, जिन, जिन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें भाषा में प्रवाह आ गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम है। इंग्लिश में इन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। आज हम पहले भेद के बारे में जानेंगे। पहला जो भेद है वो पुरुष वाचक सर्वनाम है और बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको एक वचन में, हम, हमारा, हमें बहुवचन में। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है जैसे वह, वे, यह, वे आदि।
तो दोस्तों ये वर्कशीट थी। अब इस सर्वनाम के आधार पर हमें वाक्यों को पूरा करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करें और उसका भेद भी लिखिए। पहला है वह कल आएगा। इसमें वह जो है वो है सर्वनाम और यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। दूसरा है आप खुद जाकर ला सकते हैं। इसमें आप जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तीसरा है हम कल बाजार गए थे। इसमें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगला है यह कलम मेरी है। इसमें मेरी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और अगला है मैं खेलने जा रही हूँ। इसमें मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उसके बाद है वे सभी आज हमारे घर आएंगे। इसमें वे अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम की बातचीत थी दोस्तों कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों